Very good morning to all my dear students, here is our second part. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मिस्टर नाथ, जो कि बच्चे उनके बारे में सोच रहे होते हैं कि वो एक अपराधी है। ठीक है, तो ये उनके बारे में वो क्या करते हैं, जासूसी करते रहते हैं, उनके ऊपर बराबर ध्यान देते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, ये कौन लिख रहा था, माया लिख रही होती है। ठीक है, बिल्कुल ब्लॉक लेटर्स में लिख रही होती है, बड़े बड़े वर्ड्स में। वो लिखती है कैचिंग द क्रूक एक्सपर्ट डिटेक्टिव निसाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, वो कहती है कि कैचिंग द क्रूक मतलब एक अपराधी को पकड़ रहे हैं, कौन, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निसाद एंड माया पंडित। और वो मतलब ये अपॉइंट हुए हैं पूरे विश्व में। ठीक है, तो है देन आई बिगेन राइटिंग, वो लिखना स्टार्ट करती है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, 1.5 घंटे के बाद, आई टर्न टू वॉर सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन चप्ड इन हिज पाम्स। ठीक है, वो निषाद की तरफ मुड़ती है और वो उसको, जो कि निषाद जो कि बेड पे लेटा हुआ है, अपने जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपने गालों में, अपने गालों पे हाथ रख के हुए, और वो इस तरह से बैठा हुआ है, और वो क्या पढ़ रहा होता है, रीडिंग कॉमिक्स, वो उस समय कॉमिक्स पढ़ रहा है। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन, क्या तुम सुन रहे हो मैंने क्या लिखा है, मैंने उससे पूछा। किससे, निषाद से। किससे पूछा, माया ने। ही लुकड अप क्वेश्चनिंगली, वह बिल्कुल मतलब वो जानना चाह रहा है, मतलब वो बिल्कुल उसका फेस कैसा बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क, मतलब वो मेरे से पूछ रहा है। आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड वांट टू हियर। वो वो उसको बता रही है कि मैंने मिस्टर नाथ के सारे फैक्ट जो कि हमको हेल्प करेंगे उनको ट्रैप करने में, उनको आगे फाइंड, उनको ट्रैप करने में। ठीक है, मैंने वो सारे फैक्ट्स इसमें राइट किए हैं। आई सेड, मैंने उसको उससे उससे कहा तुम क्या सुनना चाहते हो। सेवन नोडेड, सेवन ने क्या किया, सेवन ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर फर्स्ट है कि मैंने पढ़ा, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। उनका नाम मिस्टर नाथ है और हम उनका नाम तो मिस्टर नाथ है, लेकिन हम उनका फर्स्ट नाम जानना चाहते हैं कि उनका टाइटल क्या है। ठीक है, डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम, माया, निषाद ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि उनका ये रियल नेम है, माया। प्रॉब्ली नॉट, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं हो सकता। आई सेड, मैंने कहा, मोस्ट ब्रुक्स हैव एन एलियस, आई हैडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। हर अपराधी मतलब अपने रियल नाम को छुपाते हैं और वो अपना दूसरा नाम रखते हैं। ठीक है, मैंने मिस्टर नाथ के बारे में एक बिग क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, मतलब वो उनके दूसरे, मतलब उनका सोचते हैं कि मिस्टर नाथ अपना गलत नाम रखे हैं। ठीक है, फिर फैक्ट नंबर 2 है, आई रीड ऑन द टिनार्ट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड स्ट्रेंजर अनफ्रेंडली। फैक्ट नंबर 2 है कि मैंने उस पढ़ा कि जो शंकर है, उसके शंकर हाउस, जिसके के वो हाउस में रहता है, वो शंकर कहता है कि मिस्टर नाथ क्या है, पागल है और बिल्कुल अजनबी और बिल्कुल अनफ्रेंडली है, मतलब उनके कोई भी दोस्त नहीं है। नंबर 3 है, ही डजेंट टॉक टू एनी वन एंड ही इज़ मैनरलेस। नंबर 3 है कि वह किसी से बात नहीं करते और वह उनके पास बिल्कुल भी मैनर नहीं है। बट ही डिड टॉक टू अस, माया, लेकिन वह हमसे बात करते हैं, माया। एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने बिल्कुल गुस्सा होकर उससे कहा कि मम्मा कहती है कि वो बहुत ही पोलाइट है, माया। ठीक है, फिर है यहाँ पे ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, एंड सिंस ही वॉज अंडर मम्मास मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट। ठीक है, वो कहती है कि हाँ वो हमसे वो केवल बात करते हैं हमसे क्योंकि मतलब माया कहती है कि क्योंकि मम्मा के पास वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, इसलिए वो हमसे थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजेंट रिसीव एनी लेटर, सेवन नोडेड। फैक्ट नंबर 4 है कि वो कभी भी किसी का लेटर रिसीव नहीं करते। सेवन ने आगे सेवन स्टडी लाया। नंबर 5, ही हैज़ बिन लिविंग इन रूम 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर। वह शंकर के हाउस में कितने दिनों से रह रहे हैं, वो शंकर के रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। ठीक है,
शंकर हाउस फॉर मोर देन, मतलब पूरे 1 साल से शंकर के रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। आई कंटिन्यू, फिर से मैंने आगे बात कंटिन्यू किया। नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, वह कोई भी काम नहीं करते और वो पूरे दिन अपने रूम में ही रहते हैं। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम। जो नंबर 7 ये है कि शंकर हाउस के जो शंकर के हाउस में जो भी बच्चे रहते हैं वो सब उनसे क्या मिस्टर नाथ से डरते हैं। ठीक है। नंबर 8 है, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ spectacle fair fatman who visits him on Sundays for lunch। नंबर 8 है कि उनके पास कभी भी कोई उनसे मिलने नहीं आता, केवल वो जो चश्मा वाला आदमी है, मोटा आदमी, वही सिर्फ संडे को खाने लंच पे उनके पास आता है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाई रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। नंबर 9 है कि फूड वो खाना और चाय के लिए रमेश उनके पास रेस्टोरेंट से मतलब रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना और चाय उनके लिए ले जाता है। ठीक है। ही डजेंट केयर अबाउट ही इट्स, वो कभी भी नहीं केयर करते कि वो क्या खाते हैं। पेज हिज बिल इमिडिएटली एंड टिप्स वेल, और जो भी वो खाना वाना खाते हैं वो उसकी टिप्स भी इमिडिएटली पे करते हैं। दैट इट्स माई लिस्ट, अब मेरा लिस्ट क्या होता है, समाप्त होता है। हैव आई फॉरगेटन एनीथिंग 7, वो कहती है कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ। 7, निसाद हैड ऑब्वियसली हैड नॉट पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। निसाद स्पष्ट रूप से वह उसने जो फैक्ट लिखा है वो उस पर कोई भी मतलब कि दिलचस्पी नहीं दिखाता है। ठीक है। ऑल ही कुड से वॉच पुअर मैन, वह कहता है कि पुअर मैन गरीब आदमी, माया ही मस्ट बी सो लोनली इफ़ ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि माया वो जो आदमी है कि वो बहुत ही गरीब है और वो बहुत ही अकेला है। ठीक है। उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ कैन अ क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड, उसने मतलब माया ने चलाते हुए कहा, कैसे कोई अपराधी के फ्रेंड हो सकते हैं। इडियट, एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे सेड निसाद। निसाद ने कहा नहीं, उसका एक दोस्त है जो कि संडे को उससे मिलने आता है। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकॉम्प्लेस इन क्राइम, आई सेड, मैंने उससे कहा हाँ, वो जो ब्रिलियंट थॉट वाला जो आदमी होगा वही उससे मिस्टर नाथ से मिलने आता होगा, जो कि उसकी क्राइम में उसकी मदद करता होगा। ठीक है। ये ऐसा कौन कहता है, माया कहती है। मे बी ही कीप्स ऑल द लूट एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर। ठीक है। वो अपने पार्टनर के सारे रिकॉर्ड मतलब जो भी उन्होंने क्राइम वगैरह किया वो सारे रिकॉर्ड एक दूसरे से क्या आता होगा और उनको बताता होगा। ठीक है। वो दोनों अपना क्या करते हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस डेट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, वो मिस्टर नाथ के बारे में जो भी कहती है वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि मैं सही हूँ। इफ़ यू इंस्टेड ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया, और वो निसार कहता है कि अगर तुमने मिस्टर नाथ को अब क्रिमिनल कहा तो मैं अब तुमसे कुछ इस बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता। सैड निसाद एंग्रीली, और निसाद ने क्या गुस्से में ये बात कही। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, वो कहता है कि वह एक बुरा आदमी नहीं हो सकता क्योंकि रमेश को वह हमेशा एक अच्छी टिप्स देता है। रमेश प्रॉब्ली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, रमेश सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिम्पलिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, मैंने उससे कहा रमेश भी उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता है, मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ जानता है। और वो कहता है कि मिस्टर नाथ एक बहुत ही सिंपल और शांत स्वभाव के आदमी हैं। ठीक है। निसाद ग्लेयर्ड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, निसाद क्या करता है, निसाद अपनी दोनों भुजाओं को चेस्ट से क्रॉस करते हुए अपने हाथ को मतलब जैसे हम अपना हाथ को बांधते हुए वो कहता है, आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप
विथ हिम। अब तुम अब मतलब वो उसकी बातों से परेशान हो रहा था, ठीक है। मतलब वो माया कह रही कि मैं जो भी कुछ उसको बता रही थी वो मेरी बातों से परेशान हो रहा था। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7, आई आस्क्ड। मैंने उससे कहा अगर तुम इसी तरह के एटीट्यूड दिखाओगे मिस्टर 7, तो हम कैसे आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, मतलब कैसे हम आगे पूछताछ करेंगे मिस्टर नाथ के बारे में। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड प्रूफ। मैं तुमको कॉपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम मतलब मिस्टर नाथ को एक अपराधी के रूप में साबित करना बंद करो। कि 7 ने कहा यू रियली मेक मी एंग्री, तुम मेरे पर गुस्सा हो रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड ऑफ, आई सॉटेड। मैंने उससे चिल्लाया और मैंने भी उसके ऊपर मैंने उसको एक उसको एक हिट मतलब मैंने उसको एक मारा और मैं उसके ऊपर गुस्सा हुई, ठीक है। और मैंने कहा ओ स्टूपिड ऑफ, यू मेक मी मैड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। मतलब ये मतलब उनके बारे में जो भी मतलब वो कहता है कि वो क्रूक नहीं है, वो अपराधी नहीं है, और तुम क्या उनके बारे में इंक्वायरी करना चाहती हो, ठीक है। इफ़ यू थिंक ही इज नो बडी वाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, ठीक है। वो आगे मतलब वो कहता है कि यदि तुम सोचती हो कि कोई भी उनसे मिलने नहीं आता और व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ बोदरिंग अबाउट हिम, और मतलब क्या आइडिया है कि जो उनको बोदरिंग मतलब जो उनको गलत साबित करे, ठीक है। तो प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ। निसार लुक्ड थॉटफुल, निसार ने बिल्कुल मतलब सोचते हुए कहा आई हैड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही सो लोनली। निसार कहता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो इतने पतले क्यों हैं और वो इतने अकेले क्यों हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स एलोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उनके कोई फ्रेंड्स क्यों नहीं है और वो अकेले क्यों रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया समझने की कोशिश करो 7, इफ़ ही लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फ्रेंड। अगर वो शंकर के हाउस में रहते हैं और उनके कोई भी सिंगल फ्रेंड नहीं है, देयर समथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गलत है। ही इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and give him up to the cops। ये स्पष्ट रूप से उसने मतलब थोड़ा स्कैर्ड होके उसने कहा कि अगर कोई उसे पहचान लेगा और तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, इसीलिए वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, इसलिए वो अकेले अकेले रहता है। ये किसका कहना है? माया का कहना है। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद पोस्टेड। निषाद ने फिर से उसको बचाते हुए कहा मे बी नो वन ट्राइज टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, हो सकता है कोई भी उसको उसके फ्रेंड्स बने ही ना हो। वाई शुड एनी वन बोदर, तुम क्यों किसी को इस तरह से गलत मतलब तुम क्यों किसी को मतलब गलत मत बोलो, ठीक है। यू हैव सीन वाट अ नेस्टी बियर्ड ही इज आई सेड, मैंने उससे मतलब उसको देखते हुए और कहा, ठीक है। आई डोंट केयर सर निसार सर स्टव बर्नली। निसार भी यहाँ पे जिद्दी तरीके से उसने अपनी बात को साबित करते हुए कहा आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड वी हिज फ्रेंड, और मैं यही कोशिश करूँगा कि वो मेरे अच्छे दोस्त बने। फ्रेंड्स विद अ ग्रोक, हाँ यू आर क्रेजी फ्रेंड्स, तुम एक अपराधी को फ्रेंड बनाना चाहते हो, ये तुम पागल हो 7, मैंने कहा। द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, जब पुलिस आएगी तो तुम्हें भी उनके साथ जेल ले जाएगी। डू यू वॉन्ट डैट टू हैपन यू इडियट, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। निसार merely glared at me and quietly walked out of the room। निसार ने मुझे घूरते हुए मतलब वो मेरी तरफ देख रहा था और फिर वो रूम से बाहर चला गया। माई थ्योरी सीम्स टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल, और मेरी जो थ्योरी थी जो कि उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। किसके ऊपर? निषाद के ऊपर। मतलब निषाद क्या था? निषाद उस मिस्टर नाथ को पसंद कर रहा था, और माया क्या है? माया उनको गलत समझ रही है। क्या समझ रही है? उनको अपराधी समझ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, ओके। अब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।